हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नयाब कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखेंगे WBCS 2012 का जो प्रीवियस ईयर जो मैथ हम लोग आया है। इससे पहले हम लोग 2 साल का देख चुके हैं, 2010 और 2011। अगर वो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि अधूरा सीखने से बात नहीं बन पाएगा। तो पूरा सीखिए, शुरू से आखिर तक देखिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। आधा आधा अधूरा सीखने से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 2012 का। और जो चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हम लोग 2010 से शुरू करके 2020 तक का पूरा करेंगे हम लोग मैथ का। और अगर वक्त मिला तो हम लोग जीके का भी देखेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ हम लोग के पास? 4:4 है ना, 5:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया? तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? हम लोग के पास एरिया का रेशियो पूछा आपसे, तो एरिया का फार्मूला था R/R²। तो ये अगर पहला है तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा होगा πr²। इसको R2 लिख देते हैं। तो हम लोग को मालूम है रेशियो में कॉमन चीज़ क्या होता है, कट जाता है हम लोग के पास। तो हम लोग R1 कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो हम लोग का एरिया का रेशियो कितना हो गया? 25 और 16। तो 25-16 हम लोग ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए, द प्रॉफिट ऑफ 25% मेड बाय द सेलिंग आर्टिकल्स 30 रुपीज इफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज 30 एंड 33.60, देन द प्रॉफिट वुड बी। तो बोला कि 30 रुपये में किसी सामान को बेचा गया तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर उसी सामान को 33 रुपये 60 पैसा में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए, हम समझाए थे कि अगर मान लीजिए CP अगर 100% होगा और 10 रुपया का अगर हमको प्रॉफिट कितना होगा हम लोग के पास? 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो हम लोग का SP कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए 30 रुपये में बेचा गया है, प्रॉफिट कितना हुआ? 125। यानी कि 100 का सामान हो कितना बेचा गया? 125 रुपये, मगर बेचा कितना गया? 30 रुपये रियल में। यानी कि 125% बराबर है किसका? 30 रुपये का। तो चूंकि हमको इस बार परसेंट पता नहीं करना है, परसेंट पता करना है, तो परसेंट को हम लोग सामने पीछे रखेंगे। यानी कि 30 रुपया बराबर है किसका? 125% का। तो 1 रुपया कितना का परसेंट के बराबर होगा? तो 125 डिवाइड बाय 30। तो हम लोग के पास कितना रुपया का वैल्यू पूछा है? 33 रुपया 60 पैसा। 33 रुपया 60 पैसा। इस पॉइंट को हटाने के लिए डबल जीरो देंगे नीचे। तो एक जीरो से एक जीरो ये हम लोग के पास 3 से इसको काटिए, 10 बार में जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे 100 है क्योंकि 2 जीरो है, तो इस 100 को काटिए, 25 चौके 100 और 25 पचे 125। इसको 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 अढ़े 32। तो हम लोग कितना हो जाएगा? 28 पचे 140। देखिए 140% आया है 33 रुपये 60 पैसा का वैल्यू। तो किसी सामान को 100 रुपये दाम था, तो देखिए 125% आए थे, यानी 25% प्रॉफिट। 140 आया मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 40% का प्रॉफिट। चलिए, द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड। व्हाट इज द थर्ड इंटीजर्स? तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले आपको स्टेटमेंट ही समझना होगा, स्टेटमेंट ठीक से। तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 लगातार ऑड नंबर, मान लीजिए 1, 3 एंड 5, ये 3 ऑड नंबर है। तो इस तरह का बोला कि 3 कंजिक्यूटिव लगातार है। अगर मान लीजिए हम 3 से शुरू करते तो 3, 5, 7, इस तरह का ऑड नंबर हम लोग कंजिक्यूटिव लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो बोल रहा है कि पहला का 3 गुना, यानी कि मान लीजिए पहला अगर हम लोग का 3 होगा तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 9। और बोल रहा है कि हम लोग 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड। तो थर्ड वाला कितना करना हम लोग? ट्वाइस, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 14। तो बोले ये 3 ज़्यादा हो जाएगा, बोला जा रहा है कि 3 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है? 5 का, तो ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन से उठाते हैं, अब समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं 9। तो 9 अगर हम लोग का थर्ड नंबर होगा तो उससे छोटा कितना होगा? 7 और 5। तो 5 का 3 गुना 15 और थर्ड का 2 गुना 18। ये दोनों में कितना का डिफरेंस हुआ? 5 तो 15, 18, 3 का डिफरेंस हो गया हम लोग का।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा थर्ड। व्हाट इज द थर्ड इंटीजर्स। एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 15, उसके बाद कितना होगा 13, 15 13 11, है ना। 15 13 11, 11 13 15, 3 लगातार ऑड नंबर है हम लोगों के पास। ये हो गया 3 से इंटू करेंगे 33, इसको 2 से इंटू करेंगे हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 15 दूना 30। तो फिर से होगी हम लोगों के पास 30। तो देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग पहले छोटा था उसके बाद बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है उसके बाद छोटा है। तो देखिए क्या बोलना हम लोगों के पास, कौन मोर है, बोला कंजिक्यूटिव ऑड इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ। तो कौन मोर बोल रहा है, देखिए 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड। थर्ड से 3 ज़्यादा है। तो देखिए 3 ज़्यादा कौन है, ये 3 ज़्यादा है या फिर ये 3 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है ना, इसका 2 गुना से। इसका मतलब आंसर क्या होगा हम लोगों के पास 15। चलिए, इफ़ द 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का एक नंबर हम लोग के पास है 11 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग का ए का मल्टीपल। तो हम लोग का डिजिबिलिटी टेस्ट में चैनल में लोड किया हुआ, आप देख सकते हो उसको कि किस नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है हम लोग के पास। तो देखिए A381, 11 से मल्टीप्लाई होने का रूल है कि अल्टरनेट का सम 11, या तो डिफरेंस 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखते हैं अल्टरनेट। ये देखिए इसका अल्टरनेट हो गया है A+8 और इसका हो गया हम लोग के पास 4, यानी कि 8 - 4 कितना हो गया 4। तो डिफरेंस कितना हुआ 4 का, पर हमको डिफरेंस चाहिए तो 11 या तो 0। तो देखिए हमको जोड़ना किस में है, जोड़ना इसमें 8 वाला में। तो 8 वाला में जोड़ के तो हम 0 कर नहीं सकते, तो 11 का हमको डिफरेंस करना है। 11 का डिफरेंस करने के लिए हमको इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, तो 7 में 4 में कितना जोड़ देंगे, 7 11 हो जाएगा 7, यानी कि हम लोग को 7 रखना होगा यहाँ पे। तो 7 रख देंगे तो हम लोग आराम से हो जाएगा। 8 7 15, 15 में से 4 जाएगा हम लोग के पास 11, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना होगा 7। चलिए, ए सम ऑफ मनी केप्ट इन ए बैंक अकाउंट 12,040 रुपया होता है कितना में 4 साल में, और 1600 रुपया हो जाता है कितना में 1240 रुपया होता है 4 साल में, और 1600 रुपया हो जाता है 10 साल में। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। अगर हम लोग को 20 रुपया मिलेगा तो हर साल 20 रुपया ही मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा तो 60 रुपया ही मिलेगा। देख लेते इसमें कितना मिल रहा है हर साल। देखिए यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कितना साल का गैप है, ये था हम लोग का 4 साल में हुआ था, ये 10 साल में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 साल का गैप है। तो 6 साल में देखते कितना का डिफरेंस है, तो 1600 और 1240 में कितना का डिफरेंस होगा, तो 0 6 5 3, यानी कि 360 रुपया। कितना साल में 6 साल में, तो एक साल में कितना मिलता होगा 60 रुपया, एक साल में 60 रुपया। देखिए इसमें कितना साल का हम लोग को इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 4 साल का, इसको 4 से इंटू कर दीजिए, तो ये 240 रुपया। तो 240 अगर माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा सम, तो 240 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1000, है ना। चलिए 1000 होगा आंसर। ए क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, 2 o'clock, बोल रहा है कि हम लोगों के पास ट्वाइस एट 2 o'clock, यानी कि वंस एक बार स्ट्राइक करता है 1 बजे, 2 बार स्ट्राइक करता है 2 बजे, 12 टाइम्स है 12 o'clock, यानी कि 12 बजे 12 बार हम लोग को स्ट्राइक करेगा। तो बोला हाउ मेनी टाइम्स विल द बेल स्ट्राइक इन द कोर्स ऑफ 2 days। तो बोला 2 दिन में कितना बार ये बजेगा। तो देखिए 1 बजे 1 बार बजेगा हम लोग के पास, 2 बजे 2 बार बजेगा, 3 बजे 3 बार बजेगा, इस तरह से कहाँ तक जाना है हमको 12 तक। ये सब का सम हमको निकालना है। तो ये हम लोग के पास सम ऑफ नेचुरल नंबर आई है हम लोग के पास। देखिए एक दिन में हम लोग के पास होता है 24 घंटा, पर यह 12 घंटा का दिया है, तो 2 दिन में कितना होगा 48 घंटा, पर 12 का चलना है हमको। तो एक बार 12 तक का निकालेंगे, उसके बाद उसको 4 गुना कर देंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड देते तो 12 चौके 48। तो फार्मूला याद होना चाहिए n+1 डिवाइड बाई 2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, n क्या होता है लास्ट नंबर। तो 12 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 12 + 1 तो 13 डिवाइड बाई 2, तो हम लोग काट देंगे इसको 6 से, यानी 13 छक 78। कितना गुना करना है 4 गुना करना है। तो 4 × 32, 2 देख लीजिए कहाँ पे, देखिए यूनिट डिजिट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है, तो बाकी और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार ये पहले भी एक बार रिपीट किया, आगे चल के 2016 या 15 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हम लोग। देखिए सैलरी पर अनूप का 30% मोर दैट ऑफ वरुण, है ना। अनूप का 30% है किससे, तो मान लेते इसका अगर 100 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 130%। अगर ये 100% तो ये 130% होगा।
फाइंड व्हाट परसेंट इन द सैलरी वरुण लेस देन दैट ऑफ अनूप। देखिए परसेंट जिससे कंपेयर किएगा हमेशा उसको डिमिनेटर में रखेंगे। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? सैलरी ऑफ वरुण लेस देन डेट ऑफ अनूप। अनूप से किया जा रहा है तो अनूप को हम लोग डिमिनेटर में रखेंगे। अब देखिए इससे कितना कम है वरुण, वरुण अनूप से कितना परसेंट कम है? तो 30% कम है। तो इसको काट दीजिए और इसको 100 से इंटू कर दीजिए। हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं 300 डिवाइड बाय 13। तो 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 3 39। देखिए 23 कहाँ पे है हम लोग? बस देखिए तो 33 कहीं पे नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा आंसर मारेंगे 33। अगर आगे भी हम लोग बस 33 होता तो पॉइंट के बाद भी एक घर हम लोग ले लेते, पर लेने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। के बाद देखिए डिफाइन दिस फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन है और इतना बराबर इतना दिया हुआ है, जी बराबर इतना दिया हुआ है, एच बराबर इतना दिया हुआ है। तो देखिए बोलना हम लोग के पास विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैव द वैल्यू 0, कितना बोला 0.25, 0.25 देगा कब? जब हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे और y का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.5 लेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग रखेंगे फंक्शन, फंक्शन कुछ नहीं बस x का जगह में x रखना, y का जगह में y रखना है। देखिए एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई, एक्स वाई का जो फंक्शन यहाँ पे होगा वहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो देखिए एफ एक्स वाई में क्या है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स हम लोग का 0 दिया गया है, वाई कितना ये दिया गया 0.5, ब्रैकेट डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 यानी कि इसका नीचे चला जाएगा ये, तो हम लोग के पास होगा 0.5, क्योंकि 0 में 0.5 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आया। अब इसको हम लोग जीरो उड़ा के यहाँ देंगे तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐड करना, कुछ इंटू करना है, तो ये तो डायरेक्ट ही 2.5 आ गया हम लोगों के पास। तो इसमें कुछ भी इंटू करेंगे तो 2.5 होगा नहीं, कुछ और बन जाएगा। तो देख लीजिए फंक्शन कहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट, यानी कि यही देगा हम लोगों के पास 0.25 देगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए A can do piece of a work in 10 days. B can do the same work 20 days with the help of C. C की मदद से कितना दिन में कर सकते हैं? C की मदद से देख 5 दिन में लोग ख़त्म कर सकते हैं। देखिए A कितना दिन में कर सकता है हम लोगों के पास? 10 दिन में। B कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और विद द हेल्प ऑफ C दे फिनिश। दे का मतलब A और B, यानी कि A B C अगर तीनों काम करेंगे तो 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हाउ मेनी डेज सी एलॉन, तो सी कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम देख लेते हैं कितना होगा इसका। एलसीएम 20 ही होगा, क्योंकि हम लोग 20 से सारा कट रहा है हम लोग का। तो 20 2 कर देंगे यहाँ पे, 20 करने के लिए 1 और 4, है ना। अब देखिए हम लोग के पास ए का 2 का एफिशिएंसी है, बी का 1 का एफिशिएंसी, दोनों मिला कितना हो गया 3, यानी कि ए और बी को मिला के अगर 3 हो चुका है, यानी कि सी कितना होगा? क्योंकि 4 एफिशिएंसी इसका, तो 4 एफिशिएंसी है तो इसका 1 होगा, इसका मतलब सी का। तो सी को कितना दिन लगेगा? देखिए 20 20 20, तो यहाँ पे कितना होगा 20, यानी टोटल इसको कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। चलिए ए नंबर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एक एक्स ऐसा नंबर है जिसका किसी बीच में 0 और 1 का बीच में, यानी कि पॉइंट में होगा 0.2 0.3 0.4 इस तरह से होगा। तो बोले कि ऐसा कोई नंबर है जो, तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए रूट इन्वॉल्व है, तो हम कुछ ऐसा लेंगे जो रूट से बाहर आ जाए। तो हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 0.4 ले लेते हैं। तो 0.4 लेंगे, तो 0.4 और ग्रेटर देन दिया हुआ है रूट पर 0.4। तो 2 घर लेते हैं हम लोग, एक घर लेने से रूट से बाहर नहीं आएगा हम लोग के पास। तो हम लोग लेते हैं 0.25 और ग्रेटर देन रूट में 25। तो देखिए रूट से इसको जब बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा और 0.5 होगा। देखिए ये 2.5 यानी कि 25 है, 0.25। अगर 0 यहाँ पे लगा देता तो 50, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये है, तो इधर मुँह खुला हुआ होना चाहिए था। ग्रेटर देन का निशान जिधर होता है उधर ही मुँह खुला हुआ होता। तो ग्रेटर देन तो ये है, जबकि यहाँ पे छोटा दिख रहा हमको, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो x 2.5 और इसको हम लोग 1/x, तो 1/25। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो देंगे, तो 4 बार में कटेगा। तो देखिए ये तो 4 आ गया, जबकि ये बोले ये बड़ा है। तो 0.25 बहुत छोटा हो गया 4 से। चलिए दूसरा चेक कीजिए हम लोग के पास। तो x³ और x का पावर
स्क्वायर है ना। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है एक्स क्यूब छोटा ही होगा और एक्स क्यूब बड़ा हो। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट लेते हैं 2 और इसका क्यूब करेंगे हम लोग और 0.2 का एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। 8 तो होगा मगर कितना घर के बाद पॉइंट होगा, 3 घर के बाद पॉइंट होगा। ये कितना घर के बाद पॉइंट होगा, 2 घर के बाद पॉइंट होगा। देखिए पॉइंट जितना घर के बाद होगा उतना ही छोटा होता जाएगा डिजिट। तो इसका मतलब ये छोटा है, जबकि इधर हम लोग ग्रेटर देन का निशान है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो डेफिनेटली यही सही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन 1/x। तो हम लोग फिर से लेते हैं 0.25। तो हम लोग को मालूम ये कितना आने वाला है, 4 आने वाला, हम लोग करके देख चुके हैं। ये 4 होगा और रूट का अंदर से निकालेंगे तो कितना होगा। अभी रूट से अंदर हम लोग बाहर निकाल चुके थे 0.50। तो देखिए ये छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो यही सही होगा हम लोग का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देयर एक्सपेंडिचर आर द रेशियो 5:3। तो देखिए इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ हम लोगों के पास, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 5:3। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोई 3 कमा के 5 कैसे खर्चा कर सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। कैसे ठीक करने होगा, तो नीचे का डिफरेंस जब भी इस तरह का डाटा हो जो सुटेबल ना हो, जैसे कि 3 है 5 खर्चा करेगा, 3 में 5 खर्चा करना पॉसिबल नहीं, इसको ठीक करना पड़ता। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर को इंटू कर दीजिए। तो कितना का डिफरेंस हम लोगों के पास 2 का, 2 से ऊपर इंटू कीजिए तो हो जाएगा हम लोगों के पास 6 और 4। और ये देखिए कितना है हम लोगों के पास ऊपर में डिफरेंस 1 का है, तो 1 से इंटू करने के बाद उतना ही रहेगा। तो अब देखिए 3 रहेगा यहाँ पे। तो अब हम लोगों के पास दिख रहा है कि 6 कमा के 5 खर्चा कर रहा है हम लोगों के पास, तो ठीक है। 4 कमा के देखिए 1 का डिफरेंस हुआ। देखिए दोनों बोल रहे थे कितना सेव करता है हम लोग बस 1000 करके सेव करा, तो दोनों का हम लोग रेशियो भी सेम आ गया कि 1-1 रेशियो करके बचाता है। देखिए 5 कमा के अगर 6 कमा के अगर 5 खर्चा कर देता तो 1 बचा लेता है, इसका मतलब तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना बताया एग्जामिनर, 1000। तो आपसे क्या पूछा, बी का इनकम। तो ये ए था और ये बी था, तो बी का इनकम कितना है 4। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4000 यानी 4000। 4000 हम लोग का आंसर होगा। चलिए द स्पीड ऑफ द 3 कार्स इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4, द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन। तो देखिए टाइम को उल्टा क्या होता है, मान लीजिए रेशियो ए और बी है, एक का स्पीड हम लाते हैं 5 है, दूसरा की स्पीड 6 है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा टाइम कम लेगा, और जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो, जिसका स्पीड कम होगा वो टाइम ज़्यादा लेता है। देखिए स्पीड है, टाइम इसका उल्टा होता है हमेशा, ये 6 लेगा और ये 5 लेगा। किसी का स्पीड 5 है तो हम लोगों पर स्पीड ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा ले लेगा, और स्पीड अगर ज़्यादा तो टाइम कम लेगा। तो इन्वर्स होता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए ये 3 है तो 3 को उल्टा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैसे, 2 होता तो हम लोग उलट देते, टाइम निकल जाता है ना, स्पीड को उल्टा टाइम। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो या तो इसका या तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर जब इसका निकालना हो तो इसको बंद कर दीजिए, ये दोनों को इंटू कर दीजिए, यानी कि 12। इसका निकालना तो इसको बंद करके ये दोनों को इंटू कीजिए तो 8। इसका निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी 2 को इंटू कीजिए 6। ये 2 से कटने वाला सब है, तो 6, 4, 3 ये होगा हम लोगों के पास टाइम का रेशियो। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के पास 6, 4, 3 ये डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ड्राइंग ए सैलरी एफ मैन डिपॉजिट 10% of the sum in the bank and they paid 4% of the remainder as house rent if he draws। देखिए कितना ड्रॉस किया था वो, सैलरी अपना 5000। 5000 में से क्या कर दिया, 10% वो बैंक में जमा कर दिए। सम पेड दी हाउस रेंट। देखिए 5000 में से अगर वो 10% जमा कर देगा बैंक में तो कितना परसेंट उसके पास बचा हुआ होगा, 90%। अब ये जो बचा हुआ इनकम है इसका कितना परसेंट वो हाउस रेंट में जमा करता है, 4%। इसका 4% बता दीजिए, क्योंकि 4% ही आपसे पूछा है कि हाउस रेंट में कितना जमा किया था। देखिए 5,000 था, उसमें से 10% बैंक में रखा, तो कितना बचेगा इसके पास 90%। अब ये बचा हुआ है कितना परसेंट वो जमा कर रहा है, 4%, क्योंकि बोला रिमाइंडर है ना। देन द सम ऑफ द बैंक 4% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग उसके पास है यानी 90% जो बचा उसका 4%। चलिए इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया हम लोग के पास, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो बाकी सबको इंटू कर दीजिए। तो 9 × 5 = 45, 45 चौक है ना, तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, तो कितना रुपया हो गया 180
80 रुपये। देयर आर 100 क्वेश्चन in this question paper, each carry 2 marks, but there is a negative marks 1 marks in a deduct from each question. Answer correctly, फुल स्टॉप होगा। ए स्टूडेंट आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन एंड गॉट 80 मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या बोला, द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड बाय हिम। बोला 100 क्वेश्चन का एक पेपर था जिसमें एक क्वेश्चन सही करने से 2 मार्क्स मिलता है पॉजिटिव में, और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करता है तो नेगेटिव 1 मार्क्स हो जाता है। तो बोला कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 80 मार्क्स आए। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एलिगेशन से। मान लीजिए उसका सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाता सही, तो कितना मार्क्स होता है उसका, 200 मार्क्स प्लस में जाता है ना। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर गलत हो जाता तो कितना होता है, -100, और उसका आया कितना है, 80। तो हम लोग एलिगेशन में क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस। तो इसमें कितना का डिफरेंस हुआ हम लोग, बस 200 और 80 में 120 का, और -180। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए ये 0 है और इधर से हम लोग +1, इधर से -1 है। तो अगर डिफरेंस अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर जाना है -2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले 0 में पहुँचेंगे, फिर यहाँ से माइनस में जाएंगे, यानी कि डिफरेंस इसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 180। अब इसको काटिए, 0 से 0, ये रेशियो होता है हम लोगों के पास। तो 6 से काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 6 दिया 18। यानी कि जो सही किया वो 3 रेशियो में है, जो गलत किया वो 2 रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो बराबर कितना हम लोगों के पास है, 100। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 1 रेशियो बराबर 20। तो सही करने वाला पूछा था क्वेश्चन करेक्टली, तो करेक्टली कितना किया, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 60। यानी 60 क्वेश्चन वो सही किए। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, सीधा ऑप्शन से। अगर इतना नहीं करना तो सीधा हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आंसर मानते हैं कि 70 सही किया होगा, तो 70 सही करेगा तो कितना मार्क्स आएगा, 140। तो 30 गलत किया होगा, तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। तो 30 माइनस करेंगे तो हम लोग बस कितना मार्क्स आना चाहिए, 80। 80 नहीं आया हम लोग के पास, कितना हो गया, 90। 110 आ गया है ना, तो गलत है। फिर 60 देखिए, 60 अगर सही है तो 120 मार्क्स उसका सही होगा। तो 40 का कर दिया होगा गलत, तो 40 इसमें से माइनस हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए 80 मार्क्स हुआ हम लोग का। तो ऑप्शन से भी इसको सही कर सकते थे। 3 मैंगोज आर सोल्ड फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4। देखिए 3 मैंगोज सोल्ड, यानी कि SP बराबर है किसका, आर सोल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, तो 4 CP है ना। 3SP जो है बराबर है किसका, 4 CP का। बोला है 3 मैंगोज आर सोल्ड फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4। तो हम लोग देखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस तो CP बटा SP बटा CP, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 यही हुआ, 3 इसका नीचे चला जाएगा। यानी कि CP अगर 3 है तो SP कितना है, 4। तो 3 में सामान को खरीदा गया है, 4 में बेचा गया है। तो 3 में कितना का फायदा हुआ, 1 का फायदा। और 1/3 कितना होता है, तो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, वही आएगा हम लोगों के पास, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2013 के लिए। 2013 के इसके बाद आएगा क्वेश्चन। तो अभी के लिए बाय।